मुझे भी ये पता नहीं था, मुझे आज ही पता चला है। आस्था पथ का ये नजारा बताता है कि ऋषिकेश एक शहर नहीं, एक एहसास है। माँ गंगा की ये जलधारा भी हमें ये सिखाती है कि जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। इन पहाड़ों की खामोशी और गंगा जी का शोर, ऋषिकेश जैसा सुकून ना मिले कहीं और। ये है ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम। आजकल गंगा आरती का टाइम भी चेंज हो गया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। मेरा नाम मुकेश, देवभूमि उत्तराखंड का मैं रहने वाला हूँ। आज का ब्लॉग भी हमने शुरू कर ही दिया है देवभूमि उत्तराखंड ऋषिकेश से। अभी सुबह के 11 बजे। आज का ये नजारा आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। और आज ऋषिकेश का मौसम देख सकते हो, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी। सामने की पहाड़ियों पे हल्का हल्का कोहरा और सूर्यदेव की पहली पहली किरणें आज सुकून दे रही है। सामने है मणिकूट पर्वत। मणिकूट पर्वत से भी ठंडी ताजी हवा चल रही है और ये मन को नहीं सीधा तन को छू रही है। आज है 23 फरवरी 2026। करते हैं फिर आज के दिन की शुरुआत एक और नई अपडेट के साथ। आपको ताजा दर्शन भी कराते हैं। आज दिन की शुरुआत आस्था पथ से हो रही है। ये है आस्था पथ। आस्था पथ पे तो बहुत ज्यादा शांति है अभी। आस्था पथ का ये नजारा बताता है कि ऋषिकेश एक शहर नहीं, एक एहसास है। अब आपको माँ गंगा की निर्मल जलधारा के ताजा दर्शन कराते हैं। आज ऋषिकेश में माँ गंगा का रूप देखकर ऐसा लग रहा है मानो समय थक गया हो। इतना शांत और निर्मल गंगा जल, जैसे मानो कोई आईना हो। नीला और कांच से भी ज्यादा चमक रहा है गंगा जल। माँ गंगा की ये जलधारा भी हमें ये सिखाती है कि जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें, जैसे माँ गंगा की ये जलधारा आगे बढ़ रही है। इन पहाड़ों की खामोशी और गंगा जी का शोर, ऋषिकेश जैसा सुकून ना मिले कहीं और। अभी फरवरी 2026 चल रहा है और आप अभी माँ गंगा का वाटर लेवल देख सकते हो। माँ गंगा का वाटर लेवल लगातार कम हो रहा है हर साल। अभी ये सामने ना 1 से 1.5 फीट गंगा जल होगा, जबकि 6 या 7 फीट गंगा जल रहता था सामने। आगे तो पत्थरों का ढेर लगना शुरू हो गया है। अभी तो फरवरी चल रहा है, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, जून जुलाई के बाद जब बारिश होती है तब गंगा जी की धारा तेज होती है। यहाँ पे ये पत्थरों का ढेर लग गया है, आगे तक देख सकते हो। माँ गंगा की धारा घट रही है तो यहाँ पे फिर डुबकी भी नहीं लग पाएगी। ये देख सकते हो, लोटे या जग से ही गंगा स्नान करना पड़ेगा। डुबकी लगाने लायक नहीं है अभी गंगा जल। यहाँ पे डुबकी लगाने के लिए लगभग 3 से 4 फीट तो गंगा जल चाहिए। 1.5 फीट या 2 फीट गंगा जल होगा यहाँ पे। अच्छे से यहाँ पे डुबकी नहीं लग पाएगी। लोटे और जग से ही गंगा स्नान करना पड़ेगा। और ये है स्वामी नारायण घाट। ये आगे भी लाइन से सारे पत्थर दिख रहे हैं यहाँ पे। सुबह सुबह माँ गंगा के तट पर बहुत ज्यादा शांति है, ये देख सकते हो आगे। और ये सामने हम पहुंच गए हैं जानकी झूला के नीचे। आज सुनहरी धूप आ रही है, ज्यादा तेज धूप नहीं है। पूरे दिन भर सुनहरी धूप रहने वाली है, ज्यादा तेज धूप नहीं होगी आज। धीरे धीरे गर्मी भी आने लग जाएगी। होली तक तो मौसम पूरा गर्म हो जाएगा, गर्मी शुरू हो जाएगी। आज मैंने भी टी शर्ट पहनी हुई है। जानकी झूला के ऊपर से भी यात्री अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। और जानकी झूला पे आज ज्यादा भीड़ तो नहीं है, सुबह थोड़ा बहुत यात्री हैं, ये देख सकते हो। आगे चलेंगे, आगे से आपको दर्शन कराते हैं, आगे आपको घुमाते हैं। जानकी झूला पूर्णानंद घाट पे आके आप डुबकी लगा सकते हो। यहाँ पे लेट के आराम से आपकी डुबकी लग जाएगी अगर आप यहाँ पे आते हो। यहाँ पे आपको मग्गे और जग की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जानकी झूला पूर्णानंद घाट पे भी आज यात्री बहुत कम है। आगे देख सकते हो आप, गिने चुने हुए यात्री यहाँ पे। सुबह आगे दिन का पता नहीं है, दिन में भीड़ हो सकती है। बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं है गंगा जी के तट पे। माँ गंगा की लहरों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही है, मानो माँ गंगा स्वयं कुछ कहना चाहती हो। तो अभी हम आगे चलते हैं जानकी झूला से परमार्थ निकेतन की तरफ, फिर हम राम झूला की तरफ चलेंगे। आगे से आपको दर्शन कराते हैं, तो चलेंगे फिर आगे। होली से पहले की शांति ये। होली पे तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी ऋषिकेश में, और होली से पहले अब कुछ दिन तक ऐसी शांति रहेगी। भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं होने की। अगर आप इस टाइम पे ऋषिकेश हरिद्वार की यात्रा करते हो
तो आप आसानी से कर सकते हो। अभी आपको ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, ना ही आपको ज़्यादा अभी क्राउड मिलेगा। आसानी से आप अपनी यात्रा कर सकते हो, आने जाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जानकी झूला के ऊपर तो अभी यात्री बहुत कम है। अभी आगे देखते हैं आगे कितना क्राउड हो रहा है। अभी हम पहुंचे वानप्रस्थ आश्रम की घाट पे। आपको नीचे घाट से दर्शन कराते हैं। अगर आप अब नीलकंठ महादेव की यात्रा करने की सोच रहे हो, अब आपको नीलकंठ महादेव सड़क मार्ग भी खाली मिलेगा और आप पैदल यात्रा भी कर सकते हो। ज़्यादा भीड़ आपको मंदिर में नहीं मिलेगी। आसानी से और अच्छे से आप वहाँ पे जाके दर्शन कर सकते हो, जल अभिषेक कर सकते हो। ये देख सकते हो वानप्रस्थ आश्रम की घाट पे भी यात्री गिने चुने हुए हैं। यहाँ पे भी ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही है अभी, ना ही यहाँ पे अभी कोई गंगा स्नान कर रहा है। अभी हम घाट ही घाट आगे चलते हैं, गीता भवन की घाट। यहाँ पे भी आप डुबकी लगा सकते हो अगर यहाँ पे आते हो, इस घाट पे आते हो। यहाँ पे आपको घाट से थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा, फिर यहाँ पे डुबकी लग जाएगी। गंगा स्नान करने के लिए घाट ये है और घाट से बहुत नीचे जा चुका है गंगा जल। यहाँ पे भी ये नीचे की पट्टियाँ भी साफ दिख रही हैं, ये नीचे की पट्टियाँ हैं। नीचे उतरते हो तो आप थोड़ा सावधानी से नीचे उतरे। नीचे फर्श पे काई लगी रहती है तो गिरने का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। घाट ही घाट आप आगे जा सकते हो रामझूला की तरफ। इसके बाद गीता भवन की घाट पड़ती है, फिर परमार्थ निकेतन की घाट पड़ती है, फिर गीता भवन की घाट पड़ती है गेट नंबर 1। उसके बाद फिर दर्शन घाट और उसके बाद फिर रामझूला। सीधा आगे चले जाएं आप घूमते घूमते। जहाँ पे आपका मन करता है आप वहाँ पे गंगा स्नान करें। यह है गीता भवन की घाट, गेट नंबर 3। अगर आप किसी ऐसी घाट पे बैठना चाहते हो जहाँ पे भीड़ बहुत कम हो तो आप गीता भवन की घाट आ जाए। यहाँ पे आप गंगा स्नान भी कर सकते हो। अभी तो यहाँ पे यात्री ठीक ठाक है, वैसे अधिकतर यहाँ पे भीड़ बहुत कम रहती है और साफ सफाई रहती है इस घाट पे बहुत अच्छी। अभी यात्री यहाँ पे गंगा स्नान कर रहे हैं, अपनी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। अभी हम परमार्थ निकेतन चलते हैं। अभी टाइम हुआ है शाम के 4:30 बजे हैं और अब धीरे धीरे चहल पहल बढ़ रही है। अभी हम पहुंचे हैं परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम परमार्थ निकेतन। अब आपको परमार्थ निकेतन के अंदर घुमाते हैं। यहाँ पे तो ठीक ठाक चहल पहल रहती है सुबह से आम दिन में। यात्री आश्रम के अंदर रुकते हैं, ठहरते हैं, इसलिए ज़्यादा चहल पहल रहती है। आप अंदर आ सकते हो, कोई भी रोक टोक नहीं है। अगर आप कैंटीन में जाना चाहते हो तो कैंटीन में जाके आप खाना पीना भी खा सकते हो, सामने कैंटीन है। आश्रम में आपको बहुत सारी मूर्तियाँ देखने के लिए मिलेंगी। सामने मूर्त बनी हुई है, आप फोटो वीडियो यहाँ पे ले सकते हो। अभी हम घाट पे चलते हैं, परमार्थ निकेतन की घाट पे। टाइम भी हो गया है गंगा आरती का। सामने तो लाइन लग गई है यात्रियों की, ये देख सकते हो आगे। आज भीड़ काफी हो रही है गंगा आरती के टाइम पे। सुबह तो बहुत ज्यादा शांति थी, अब भीड़ होने लगी है। आजकल गंगा आरती का टाइम भी थोड़ा चेंज हो गया है। 6:30 बजे से गंगा आरती शुरू होती है, पहले 5:30 बजे से गंगा आरती शुरू होती थी। अगर आप परमार्थ निकेतन में आते हो तो आप 5 बजे के बाद आए या फिर आप 3 बजे से पहले आए। 2-3 घंटे के लिए गेट बंद हो जाता है, 5 बजे के बाद गेट खुलेगा आज। ओम नमः शिवाय, हरि ओम
नमः शिवाय गंगा आरती का स्थान यात्रियों से भरने लगा है, ये देख सकते हो। 1 घंटे बाद गंगा आरती भी शुरू हो जाएगी। अभी गंगा आरती की चौकी सज रही है। हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। थोड़ी देर बाद मार्केट भी पूरा खाली हो जाएगा। ये है स्वर्ग आश्रम रामझूला का मार्केट। यात्री गंगा आरती के स्थान पे चले जाएंगे, फिर मार्केट में बहुत ज़्यादा शांति हो जाती है, मार्केट पूरा खाली हो जाता है। अभी हम पहुँचे हैं गीता भवन की घाट गेट नंबर 1। बहुत सारे भाई लोग ये मैसेज करते हैं कि गीता भवन में हमें कमरा मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ पे यात्री बहुत लंबे समय तक रहते हैं, 2 महीने 3 महीने तक, और यहाँ पे रूम का कुछ पता नहीं है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो आप आश्रम के अंदर जाके पता कर सकते हैं। गेट नंबर 1 पे ऑफिस सामने है, और ये है सामने घाट। घाट पे तो यात्री बहुत कम है। अभी रामझूला की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा बहुत चहल पहल वैसे होने लगी है। बहुत देर हो गई तो चेयरमैन साहब चाय लोगे? अब लगभग हर घाट पे 6:30 बजे से ही गंगा आरती शुरू होगी। टाइम चेंज हो गया है। सामने शत्रुघ्न घाट पे भी अभी तैयारी चल रही है, वहाँ पे भी 6:30 बजे से ही गंगा आरती शुरू होती है। त्रिवेणी घाट पे भी 6:30 बजे से ही गंगा आरती शुरू होती है। अभी हम पहुँचे हैं दर्शन घाट। अब आपको दर्शन घाट से दर्शन कराते हैं। दर्शन घाट पे भी आज ठीक ठाक चहल पहल है। अभी दर्शन घाट पे भी गंगा आरती शुरू होने वाली है। अभी चौकी सज रही है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। रामझूला पे अब ठंडी ताजी हवा चलनी शुरू हो गई है। बहुत मजेदार ठंडी हवा चल रही है। हरे ओम नमः हरे ओम। अब राफ्टिंग का टाइम भी थोड़ा बढ़ गया है। राफ्टिंग भी 6 बजे तक चलती है और लास्ट 6:30 बजे तक। पहले तो 5 बजे राफ्टिंग बंद हो जाती थी। ये देख सकते हो, अभी भी राफ्टिंग की बोट दिख रही है गंगा जी में। और दोस्तों मिलता हूँ फिर मैं आपको दूसरे दिन किसी दूसरी वीडियो में। बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आगे भी आपके लिए वीडियो आती रहेगी देवभूमि उत्तराखंड से। अगर आप चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।